Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on our own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching my videos regularly and you are understanding, you are enjoying it. You are also sharing it with your friends. Before I begin today's session, I request you, if you are watching my video for first time, subscribe to the channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notification. Friends, today we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject, topic name Single Entry, Introduction to Single Entry Part 1. See, you will also get part 2 which is on the second method of the single entry that we will learn in a due course. फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट्स गो अहेड विद द इंट्रोडक्शन टू सिंगल एंट्री. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये सिंगल एंट्री है क्या? लेट्स ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री मतलब क्या? एक ही एंट्री हुआ है? नो. सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है कि इफ अकाउंटिंग इज नॉट डन इन द प्रॉपर वे और प्रॉपर मैनर, देन इट बिकम्स सिंगल एंट्री. In short, when accounting principles are not followed, when books of accounts are not maintained in a proper manner, it becomes single entry. I can say there is absence of accounting system, that is a single entry. अच्छा, मतलब सिंगल एंट्री मतलब ऐसा नाटक है कि यहाँ पे अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर रहा है, मे बी फुल्ली पार्शियली, मे बी कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है. ऐसे बहुत सारे नाटक हो रहे हैं जहां पे अकाउंटेंट का नॉलेज कम पड़ रहा है एंड ही इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द वे ही वांट्स. तो इन दैट वे व्हाटएवर ट्रांजैक्शन ही हैज रिकॉर्डेड, for us that become incomplete data, and from that incomplete data, students, we need to work out what is profit made by the organization. And being a chartered accountant, you must be very skillful in handling these kind of issues. You will come across many of the clients like that. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा सिंगल एंट्री में. एग्जैक्टली सिंगल एंट्री है क्या, ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे है. मैं वही आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ. देखिए, वेरी ऑफन स्मॉल sole proprietorship and partnership businesses do not maintain double entry bookkeeping system. For some transactions they complete the double entry, for some other they just maintain the one entry, still for some others they even do not pass any entry. अच्छा, लोग कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है. मन किया रिकॉर्ड किया, मन किया रिकॉर्ड नहीं किया, मन किया दो इफेक्ट देने का दो इफेक्ट दे दिया, मन किया एक इफेक्ट देने का एक इफेक्ट दे दिया. मतलब मेरी मर्जी, ऐसा हो रहा है. बट at the end of the accounting period they want to know the performance and the financial position of their business. मतलब आप कितने भी अनपढ़ हो, इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा ना भाई. तो उस टाइम पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट कितना हुआ है, अपना लॉस कितना हुआ है, अपना बिजनेस का पोजीशन क्या है. दिस क्रिएट सम स्पेशल प्रॉब्लम्स टू द अकाउंटेंट. तो ऐसे केस में अगर अकाउंटेंट काम करेगा तो बेचारा मरेगा. ही हाउ विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. अगर आपका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट. उसके लिए आपको एक स्किलफुली उसको टैकल करना पड़ेगा. द टर्म सिंगल एंट्री सिस्टम इज पॉपुलरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. मतलब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आप जब अकाउंटिंग बनाने की कोशिश करोगे, अच्छा मतलब कुछ ऐसी बात है, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है, आप जर्नल रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेजर बनाते हो, लेजर में से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर फाइनल अकाउंट. ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा. नो सिस्टम विल बी फॉलोड. दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन और नीचे दिया जाएगा वर्कआउट द प्रॉफिट और लॉस. आप देखते रह जाओगे. ट्रायल बैलेंस नहीं दिए, एडजस्टमेंट नहीं दिए, फिर भी फाइनल अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं. दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक सिंगल एंट्री. इट इज दैट क्लियर. ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन आप देखोगे आप चेक करो, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, उसके अंदर सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको लेके आपको फाइनल अकाउंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस वर्कआउट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एग्जांपल. In fact, there is no system such as a single entry system. The task of accountant is to establish a linkage among the available information to finalize the account. मतलब आपको सिर्फ टैक्सफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा. अभी सर टैक्सफुली हैंडल करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? तो देयर आर टू चॉइसेस. एक तो आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस वर्कआउट करने का है. ऐसा एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस वर्कआउट करने का है. दूसरा ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पे आपको वो बोलेंगे पूरा फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ. डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दैट. तो पहला जो मेथोडोलॉजी मैंने बोला जहां पे आपको सिर्फ प्रॉफिट वर्कआउट करने का है, वो मेथोडोलॉजी अभी हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. सो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने स्क्रीन पे
एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, ऐसा कुछ हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस दैट। बिफोर आई डिस्कस दैट एंटायर टेबल हियर व्हिच इज देयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, उससे पहले आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूं हाउ टू फाइंड आउट अ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करने का, उसके लिए कुछ मेथोडोलॉजी ध्यान में रखना। जब भी ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको कैसे उसको टैकल करना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आई कांट से कि यू विल बिकम एक्सपर्ट बाय वाचिंग दिस, बट आई कैन से दैट यू विल डेफिनेटली हैव सम एलिमेंट्री नॉलेज फॉर द प्रॉफिट और लॉस। कैसे वर्कआउट करने का है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी आपका नॉलेज भी यहाँ पे थोड़ा लगेगा। मैं यहाँ पे डिस्कशन में वन वे सब कुछ बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली कुछ डाउट मन में आएंगे, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखते रहना, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। अभी ध्यान देना, जैसे ही ऐसे कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको सबसे पहले पूछूंगा कि तुम्हारा लास्ट ईयर का पोजिशन क्या था। अच्छा, वो उसको कैसे पता चलेगा, सर ये मेरे को क्यों चाहिए? अरे कॉमन सेंस है ना, प्रॉफिट मतलब ये दो डेट के बीच में जो बिजनेस में हाथापाई हुई है। बिजनेस के जो दो डेट है, ये एक तो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, इसके बीच में बिजनेस का जो एक्टिविटी हुआ है उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो मुझे जानना है। तो कॉमन सेंस है यार, मुझे बिगिनिंग में क्या पोजीशन है वो पता होनी चाहिए और मुझे एंड में क्या पोजीशन है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, बिगिनिंग की पोजीशन कैसे पता चलेगी? सर उसके पास उतना तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा। कोई भी बिजनेस हो, कितना भी अनपढ़ हो, अपने असेट्स लायबिलिटीज का रिकॉर्ड तो रखता ही है। यू जस्ट आस्क देम व्हाट वेर योर असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, आपको उसको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, तो ही विल गिव अ लिस्ट ऑफ वेरियस असेट्स ऑन 1 अप्रैल। ठीक है ना, बहुत सारे, ये तो आपको स्किलफुली करना पड़ेगा। उसी डेट पे आप उसको पूछोगे कि आपका लायबिलिटीज कितना है भैया, तो आपको लायबिलिटीज बता देगा। तो अभी आप आपका अकाउंट्स का नॉलेज यूज करो, उनको मत बताओ। असेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो बचपन में सीखा था, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कैपिटल, जो 1 अप्रैल में था। आई बिलीव आई एम क्लियर ऑन माई कंसेप्ट। मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बैलेंस शीट नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोलेंगे, और इसके अंदर और बैलेंस शीट के अंदर क्या फर्क है? देखो, बैलेंस शीट जब बनती है तो पूरा प्रोसीजर लेके बनती है, जैसे कि जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ऐसे कुछ आपका बैलेंस शीट बनता है जो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूं, इसके अंदर कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मेरे पास। जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वही इंफॉर्मेशन मैं आगे लेके जा रहा हूं। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो असेट माइनस लायबिलिटी करूंगा तो मुझे ओपनिंग में कितना कैपिटल है वो पता चलेगा, ठीक है ना। मान के चलो मेरा ओपनिंग में कैपिटल आ गया 5 लाख रुपीज, ठीक है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज आ गया 5 लाख। सेम इंफॉर्मेशन आई विल डिराइव एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब सपोज एंड ऑफ द ईयर में मैंने असेट लायबिलिटी लिख दिया तो मुझे मेरा कैपिटल मिल जाएगा। वंस अगेन इट इज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले जो आपने बनाया वो क्या बनेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दूसरा आपने जो बनाया वो क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो कैपिटल मिलेगा दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। मान के चलो आपका क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है, बिगिनिंग में आपका कैपिटल मैंने कितना कहा था? 5 लाख। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर आपका कैपिटल बढ़ गया है 5 लाख का 7 लाख हो गया, मतलब आपने कितने अमाउंट का प्रॉफिट किया होगा? कॉमन सेंस से 2 लाख का प्रॉफिट किया होगा, है कि नहीं। लेकिन देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर देयर इन योर कैपिटल अकाउंट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ही कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लेना। आपको ओपनिंग कैपिटल आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो, क्लोजिंग कैपिटल आप डेबिट साइड में लिखते हो, ठीक है ना। तो वहां पे आप नेट प्रॉफिट क्रेडिट करते हो, ड्रॉइंग रहेगा तो आप ड्रॉइंग डेबिट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप डेबिट करते हो। कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे क्रेडिट भी आ जाते हैं। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट को इमेजिन कर सकते हो तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, बराबर है। किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो भी आएगा, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस वहां पे लिखना है। क्रेडिट साइड पे आप जब लिखोगे तो आपके पास क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल होता है, आपका एडिशनल कैपिटल कोई हुआ तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई हुआ तो, सैलरी कमीशन टू द पार्टनर हुआ तो, ये सब जो बातें हैं वो बातें अगर मैं साइड में निकालूंगा तो ही मुझे मेरा नेट प्रॉफिट पता चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब आपका कैपिटल बढ़ तो गया है 2 लाख, 2 लाख से कैपिटल बढ़ तो गया, आई कैन नॉट टेक इट ब्लाइंडली एज माय प्रॉफिट, उसको मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज मेरा कैपिटल ड्रॉइंग की वजह से कम हुआ था,
तो मैं ड्राइंग ऐड बैक करूंगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मैंने कभी कभी ऐसे भी हुआ रहेगा कि मैंने एडिशनल कैपिटल लाके रखा है जिसकी वजह से मेरा कैपिटल बढ़ गया है, तो मेरा प्रॉफिट को रिकंसाइल करना पड़ेगा। व्हाट आई कैन से, मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय करेक्ट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मेरे एंड ऑफ द ईयर में मेरा करेक्ट प्रॉफिट क्या है वो देखना पड़ेगा। आई जस्ट डोंट वांट टू नो द कंपैरिजन बिटवीन टू कैपिटल। दो कैपिटल का कंपैरिजन मेरे को एक फिगर देगा। अगर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं तो इट कुड बी माय प्रॉफिट, लेकिन देयर कुड बी सम अदर ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ व्हिच योर प्रॉफिट माइट हैव बीन इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड। तो हम लोग को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। यू कैन नोटिस स्टूडेंट्स, ये आपका कैपिटल है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। आई कैन से 31 मार्च का आपका जो था, अपने एग्जांपल में जो था, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अमाउंट भी कुछ लिख देता हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर रेफरेंस। सपोज मेरा क्लोजिंग में कैपिटल है 7 लाख रुपीज का, मेरा ओपनिंग में कैपिटल है 5 लाख रुपीज का। अनलेस अदरवाइज एनी अदर ट्रांजैक्शन इज गिवन, आई कैन से इट इज माय प्रॉफिट। 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट मैं मान के चल सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है उस टाइम पे ड्राइंग हुआ है, ड्राइंग की वजह से मेरा कैपिटल कम हुआ था, तो ये ड्राइंग में क्या करूंगा, ऐड बैक। मान के चलो मेरा ड्राइंग हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख रुपए का। आपको उन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करने का है। मान के चलो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है 12,000 रुपीज, वो भी मैंने ऐड किया बिकॉज कैपिटल में से अमाउंट क्या हुआ था, minus. What I am trying to say, those items which reduce the capital that I am adding back. सिंपल कंसेप्ट है। इन शॉर्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट वाले आइटम में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एनी अदर डेबिट इन द कैपिटल, कुछ भी नहीं, मान के चलो कोई डेबिट नहीं है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर आपने इंट्रोड्यूस किया 50,000 कैपिटल, जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉफिट बढ़ गया था, दिखाई दे रहा था कि मेरा कैपिटल बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान के चलो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000 रुपीज। और कोई क्रेडिट कैपिटल में हो सकता है कि सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, मान के चलो पार्टनर को या फिर ओनर को 1,000 रुपए का हम लोगों ने सैलरी दिया था। तो इसको अगर मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर दूंगा तो कांटाई से मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही बनाया है। और अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है जो मुझे पता नहीं है वो पता चल जाएगा, वो मेरा होगा या तो प्रॉफिट या लॉस। अपने केस में हम लोग चेक करते हैं, अपने केस में अपने को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। We are at a profit of 256,000। अपना कैपिटल का मूवमेंट तो दिखा रहा था 2 लाख रुपया, लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट में बहुत सारा बाकी का ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको आपका प्योर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर प्योर प्रॉफिट क्यों चाहिए? बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स करती है और ये प्रॉफिट आपको जानना जरूरी है। इवन एज अ ओनर, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे नहीं है तो भी एज अ ओनर आई वांट टू नो व्हाट इज प्रॉफिट मेड बाय मी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहे कि ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो ये नथिंग बट कैपिटल अकाउंट का प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर एक ही फिगर मिसिंग था जो था नेट प्रॉफिट। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं समराइज कर रहा हूं ये पहले मेथड को। पहले मेथड में आप जब प्रॉफिट वर्कआउट करोगे तो आपको 3 स्टेप में प्रॉफिट आएगा। पहला स्टेप आप बनाओगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा स्टेप आप बनाओगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, मतलब इसके लिए आपका वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप और एक वर्किंग नोट बनाओगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगेन, तो ये आपको वर्किंग नोट नंबर 2 में से आएगा और दोनों का डिफरेंस आपको कोई फिगर देगा और ये फिगर को आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा दूसरा स्टेप में क्या बनाएगा मैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और तीसरा मेरा फाइनल आंसर। इस टाइप के एग्जाम में अगर आ गए तो इट विल कैरी 7 to 8 marks and which is definitely very precious for you. On this basis definitely we will solve some questions on that and definitely you will understand. I want कि आप along with theory आपको practical problems भी देखने की जरूरत है। Thank you for watching this video students. God bless you. फिर भी कोई डाउट होगा please put in the comment box. Keep sharing, keep watching. God bless you. Love you all.